ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आइए साथियों, आज से हम सभी फरवरी 2023 की अखंड ज्योति का स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि आकृति देखकर मनुष्य की पहचान ये पुस्तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज नई पत्रिका का शुभारंभ करते हैं। आज का पहला बिंदु है पराजय विजय की पहली सीढ़ी है। यदि सच्चा प्रयत्न करने पर भी तुम सफल न हो तो कोई हानि नहीं। पराजय बुरी वस्तु नहीं है यदि वह विजय के मार्ग में अग्रसर होते हुए मिली हो। प्रत्येक पराजय विजय की दिशा में कुछ आगे बढ़ जाना है। उच्चतर ध्येय की ओर पहली सीढ़ी है। हमारी प्रत्येक पराजय यह स्पष्ट करती है कि अमुक दिशा में हमारी कमजोरी है, अमुक तत्व में हम पिछड़े हुए हैं या किसी विशिष्ट उपकरण पर हम समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। पराजय हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करती है जहां हमारी निर्बलता, जहां मनोवृत्ति अनेक ओर बिखरी हुई है, जहां विचार और क्रिया परस्पर विरुद्ध दिशा में बह रहे हैं, जहां दुख, क्लेश, शोक, मोह इत्यादि परस्पर विरोधी इच्छाएं हमें चंचल कर एकाग्र नहीं होने देती। किसी न किसी दिशा में प्रत्येक पराजय हमें कुछ सिखा जाती है। मिथ्या कल्पनाओं को दूर कर हमें कुछ न कुछ सबल बना जाती है। हमारी विशृंखल वृत्तियों को एकाग्रता का रहस्य सिखाती है। अनेक महापुरुष केवल इसी कारण सफल हुए क्योंकि उन्हें पराजय की कड़वाहट को चखना पड़ा था। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। नकारात्मकता में भी सकारात्मकता का कितना सुंदर समायोजन पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर किया है। साथियों, हम सब निश्चित रूप से पराजय को स्वीकार करने पर ही जय, विजय को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगले बिंदु पर चलें। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामंच जगद्गुरुं पाद पद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। उपासना तभी लाभकारी हो पाती है जब उसमें निरंतरता हो। यह उस सर्वशक्तिमान सत्ता से जुड़ने का सशक्त व प्रभावकारी माध्यम है जिसने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। उपासना के माध्यम से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो पाता है। उपासना मात्र प्रार्थना ही नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों के माध्यम से भी उपासना संभव है। यह संपूर्ण जगत उसी एक परमात्मा की अभिव्यक्ति है और यदि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारा प्रत्येक कृत्य उसी विधाता के चरणों में उपासना के भाव से समर्पित हो जाता है। ऐसा करने से न केवल हमारे अपने विकास का पथ प्रशस्त होता है, वरन ईश्वरीय अनुदानों को प्राप्त करना भी संभव हो पाता है। स्वार्थ भावना से किए गए कर्मों की तुलना में निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित करके किए गए कर्म ज़्यादा प्रभावी परिणाम लेकर के आते हैं। वही सच्ची उपासना है। परम पूज्य गुरुदेव ने
उपासना को आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम चरण कहकर पुकारा है। ये कहा है कि उपासना उस सर्वशक्तिमान दैवी चेतना से जुड़ने का वह सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक विभूतियों का व संपदाओं का अधिकारी बन जाता है। यह उस अंतिम चरम एवं परम पड़ाव को प्राप्त करने का माध्यम है जिसको प्राप्त करने के बाद इस संसार में और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। उपासना ही आध्यात्मिक त्रिवेणी की निर्मल गंगा जलधारा है। उपासना का अद्भुत वर्णन। विशिष्ट सामयिक चिंतन। पर्यावरण संतुलन हेतु कुछ प्रभावी उपाय। क्या उपाय हो सकते हैं, आइए जानें। विगत दिनों कोविड-19 की महामारी के प्रकोप के दिनों ने इस सत्य से हमें गंभीरता से परिचित कराया कि हम क्यों उन दिनों की ओर नहीं लौटना चाहेंगे जब ऐसी महामारियां प्रचुरता के साथ प्रभुत्व में थीं। कुछ शताब्दियों की कहानियां तो इतनी चिंताजनक हैं कि उन शताब्दियों में 5-6 वर्ष के अंतराल में ही प्लेग जैसी महामारी ने लगभग 3/4 यूरोप की आबादी को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया था। ऐसी बीमारियों के प्रति खोजे गए इलाजों, स्वच्छता एवं पौष्टिक आहारों की सुविधाओं ने मानवीय अस्तित्व को और मजबूत करने में एक गंभीर भूमिका का निर्वहन किया था। कोविड-19 ने उस भय और आशंका को पुनः जन्म दे दिया जिनसे एक समय ऐसा लगने लगा था कि अब हम सदा के लिए मुक्ति पा चुके हैं। उदाहरण के तौर पर सन 1860 के आंकड़ों को यदि हम देखें तो उस समय इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी छोटे बच्चों की, नवजात शिशुओं की मृत्यु दर 40% थी, अर्थात 100 में से मात्र 60 बच्चे जीवित रह पाते थे। आज ये दर घटकर 4% रह गई है। जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो सन 1900 में 46.3 थी, अब 80 के करीब पहुंच चुकी है। इन परिवर्तनों ने निश्चित रूप से वैश्विक जनसंख्या के ऊपर बहुत हद तक सार्थक प्रभाव डाला है। चूंकि मृत्यु दर घटी है एवं जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, इसलिए सन 1800 में जहां 1 खरब के करीब विश्व की जनसंख्या थी, तो वहीं आज जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 6.6 खरब तक पहुंच चुकी है। और ऐसा होने में 200 से कुछ ज्यादा ही वर्ष मात्र लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जनसंख्या आयोग अनुमान लगाता है कि सन 2050 तक ये आंकड़े 9.6 खरब एवं सन 2100 तक 10.9 खरब तक पहुंच चुके होंगे। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि ये आंकड़े तो वर्तमान जन्म दर, मृत्यु दर इत्यादि पर आधारित हैं, परंतु यदि ये दरें और परिवर्तित होती गई तो जनसंख्या में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर यदि जन्म दर में आधे प्रतिशत का भी अंतर आता है तो सदी के अंत तक जनसंख्या 16 खरब तक पहुंच सकती है। सामान्य दृष्टि से देखने पर लगता है कि यदि जनसंख्या कम हो तो वैश्विक संसाधन कम खर्च होंगे, कम कार्बन उत्सर्जन होगा और परिणाम में सभी को रहने के लिए एक बेहतर ग्रह भी मिलेगा। सन 2017 में स्वीडन की प्रसिद्ध वैज्ञानिक किम वर्ली निकोल्स ने यह बताया था कि यदि हर परिवार 2 के स्थान पर मात्र 1 बच्चे को जन्म दे तो ये अकेला प्रयास ही 120 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त
यदि ये लोग कारों का उपयोग न करें तो उक्त आंकड़ों में और भी कमी आ सकती है। सामान्य दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि वर्तमान पर्यावरण संकट के समाधान के लिए एक बड़ा उपाय हो सकता है, और इसमें कोई शंका नहीं कि जनसंख्या पर नियंत्रण इस दिशा में एक कारगर समाधान सिद्ध होगा। सत्य वह यह है कि यह इस समीकरण का एक ही पहलू है। ऐसा इसलिए कि जहां यह सत्य है कि विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, वहां यह भी सत्य है कि विश्व में प्रजनन दर में तेजी से गिरावट आई है। दक्षिण अमेरिका में जहां यह दर लगभग समानता की स्थिति में है, तो वहीं जापान, दक्षिण कोरिया, रूस से लेकर एशिया के विभिन्न देशों में यह गिरावट की ओर है। भारत का ही यदि उदाहरण लें तो यह दर विगत 50 वर्षों में 2% से भी ज़्यादा गिर चुकी है। इसलिए यहाँ यह सत्य है कि जनसंख्या पर नियंत्रण पर्यावरण संतुलन की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है, तो वहीं अन्य उपायों पर भी दृष्टि दौड़ा लेना उचित होगा। उदाहरण के तौर पर यदि बांग्लादेश को देखें तो उन्होंने सन 2002 के बाद से प्रारंभ किए गए सौर ऊर्जा के प्रयासों के द्वारा 45 लाख घरों में 2 करोड़ लोगों तक सौर ऊर्जा की व्यवस्था की है। इस अकेले प्रयास के द्वारा 5,80,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा सकता है। कुछ ऐसा ही प्रयास अन्य देशों द्वारा भी किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही प्रयास कोलंबिया द्वारा हर तरह की यात्रा में बेहतर बसों के उपयोग से किया, जिसके कारण 600 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा सका। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन रोकने वाली इंसुलेशन सामग्री का उपयोग किया गया था। 6 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा सका। मैक्सिको में वहाँ की सरकार द्वारा एक अद्भुत योजना को प्रारंभ किया गया, जिसमें यदि घर खरीदने वाले लोग ऐसे घरों को खरीदने जाते हैं जिनमें सौर ऊर्जा संयंत्र हो, एनर्जी सेविंग लाइटें हों, जल संरक्षण के लिए टंकी हो, तो उनको खरीदने के लिए धनराशि में सरकार एक बड़ी मुद्रा को अदा करेगी। इस प्रयास ने सभी बिल्डर्स को ऐसे ही घर बनाने के लिए प्रेरित किया, और उसी के परिणाम स्वरूप आज यहाँ 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोक पाना संभव हो सका। भारत में ऐसा ही प्रभावकारी प्रयास छत पर सौर ऊर्जा की छत व्यवस्था बनाने से किया गया, जिससे लगभग इतनी ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोक पाना संभव हो सका। निश्चित रूप से ऐसे प्रयास अन्य देशों द्वारा भी किए जा सकते हैं। अन्य ऐसे ही प्रेरक उदाहरणों में ब्राज़ील का उदाहरण है, जहां सरकार पेड़ लगाने पर, प्राकृतिक खाद का उपयोग करने पर किसानों को ऋण मुक्ति देती है। ऐसे ही खराब होते भोजन की खाद बनाने उस पर फिनलैंड की सरकार वहां के निवासियों को कर में छूट देती है। इन छोटे छोटे प्रयासों से ही जहां ब्राज़ील ने तापमान की बढ़ती दर पर नियंत्रण पाने का कार्य किया है, तो वहीं फिनलैंड ने मात्र घरों में छोटे परिवर्तन करके 82 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने का कार्य किया है। ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जिनके द्वारा अनेकों के जीवन में सार्थक परिवर्तन लाना संभव हो पाया है। ऐसे ही प्रयासों को अन्य अनेकों के द्वारा निरंतर एवं बेहतर तरीके से करने पर पर्यावरण असंतुलन पर निश्चित रूप से नियंत्रण कर पाना संभव है। अब ऐसा है साथियों कि सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो उसके हाथ में है। इन पंक्तियों में हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमें 2 चीज़ें समझ में आती हैं। पहला तो ये है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हम कर सकते हैं। दूसरा, वृक्ष हम लगा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रयास हमारे द्वारा किए जाएं। तीसरा, जहां अति आवश्यक हो वहीं हम
कार से सफ़र करें, आदि आदि बातों पर थोड़ी गंभीरता पूर्वक चिंतन करने से हम भी कुछ न कुछ योगदान अवश्य दे सकते हैं। नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषम संसार संज्ञकम्। अर्थात सर्वदा गायत्री रूप में विद्यमान रहने वाले उन सद्गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं जिनकी वाणी रूपी अमृत से संसार रूपी विष नष्ट हो जाता है। आइए अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। आध्यात्मिक वेला है ब्राह्म मुहूर्त। ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, हम लोग इसे कल पढ़ेंगे। आज कोई एक छोटा अध्याय पढ़ते हैं जो आसानी से सबके लिए कल्याणकारी हो। प्रतिभावान आगे आएं, इस विषय में देखिए क्या लिखते हैं। मानवीय जीवन ईश्वर प्रदत्त प्रतिभाओं से युक्त है। प्रतिभाओं को एक तरह से ईश्वरीय अनुदान ही मानना चाहिए और प्रतिभा संपन्नों को अपने मन में यह भाव रखना चाहिए कि ये प्रतिभाएं हमें लोकोत्थान जैसे पुनीत दायित्व के निर्वहन के लिए दैवी चेतना द्वारा प्रदान की गई हैं। यह भाव रखने पर प्रतिभा संपन्नों को स्वयं की विशिष्टता के बोध के साथ प्रतिभा के साथ जुड़े विशिष्ट दायित्वों का बोध भी अनवरत बना रहेगा। दायित्व का बोध रहे तो ईश्वरीय अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिभा का उपयोग आत्म कल्याण एवं जन कल्याण के लिए ही होता है, क्षुद्र कामनाओं एवं तृष्णाओं की प्रतिपूर्ति में नहीं। प्रतिभाओं के क्षेत्र भी अनेकों हैं। साहित्य, संगीत, कला से लेकर संभाषण, नृत्य, राजनीति एवं अध्यात्म सभी क्षेत्रों में प्रतिभावान ही प्रतिष्ठित होते देखे जाते हैं। धनवानों और बलवानों की भी गिनती एक तरह से विभूति संपन्न प्रतिभावानों में ही होती है। क्षेत्र कोई भी हो, प्रतिभावानों को पथ सदा धर्म का लेना चाहिए ताकि सत्य एवं सदाचार की गरिमा सुरक्षित रह सके। धनुर्धर के रूप में कर्ण, बलवान के रूप में बाली, संहिताकार के रूप में रावण और योजनाकार के रूप में शकुनी कम प्रतिभा संपन्न नहीं थे, परंतु अधर्म के पथ का चयन करने के कारण उनकी जो परिणति हुई वो जग विख्यात है। आज का समय भी प्रतिभावानों को पुकार लगाता समय है। आज भी मानवता की रक्षा के लिए, संस्कृति के जागरण के लिए एवं राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए महाकाल ने पुनः भावनाशील प्रतिभावानों को आवाज लगाई है। आवश्यकता है कि वे युग की मांग और समय की पुकार को सुने और आगे आएं। नए युग में प्रत्येक प्रतिभा को समाज एवं प्रवृत्ति की धरोहर के रूप में देखा जाएगा और यह समझा जाएगा कि जिसे यह ईश्वरीय अनुदान प्राप्त किया गया है वह उसका सदुपयोग करें। आवश्यक है कि न केवल प्रतिभा संपन्न जागें, वरन वे यह भी सुनिश्चित करें कि प्रतिभा धर्मनिष्ठा एवं सतपथ गामी होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों कि हम सबको इतना अवश्य विचार करना चाहिए कि हमारे भीतर तो पहले प्रतिभा क्या है, और जब ये पता चले कि हमारे भीतर की ये प्रतिभा है तो हमें निस्संदेह उस प्रतिभा का बहुत अधिकतम अंश समाज के कल्याण के लिए लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रतिभा परमात्मा के द्वारा प्रदान की गई धरोहर है। यदि वो हमें प्रतिभा न दे तो हमारा अस्तित्व ही न रह जाएगा। इस दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है साथियों कि हमें भी अपनी प्रतिभा को समाज कल्याण में लगाना चाहिए। और एक विशेष लाभ ये है कि जब हम समाज कल्याण में भगवान के काम में अपनी प्रतिभा लगाते हैं तो भगवान हमारी प्रतिभा को और भी मुखरित कर देता है
और भी निखार देता है। इसलिए हम सब के लिए ये प्रतिभा अच्छी तरीके से समाज के उत्थान में लगे तो ही हमारा उत्थान है। इस तरीके से ये अध्याय भी पूरा हुआ। अब आगे का अध्याय, अगला बिंदु हम लोग कल से पढ़ेंगे। आइए गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करते हुए आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार, सबको शुभ रात्रि।